क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन अंततः एक और मंगलवार बन गया? भगवद गीता का अध्याय 2 श्लोक 14 एक सत्य बोलता है जो इतना सरल है कि इसे भूलना लगभग आसान है। इंद्रियों और उनकी वस्तुओं के बीच संपर्क सुख और दुख की क्षणभंगुर धारणाओं को जन्म देता है। ये अस्थायी हैं। वे सर्दी और गर्मी की तरह आते हैं और चले जाते हैं। उन्हें बर्दाश्त करना सीखें। कृष्ण सबसे सुंदर रूपक का उपयोग करते हैं, शीतोष्ण, जिसका अर्थ है ठंड और गर्मी, सर्दी और गर्मी। क्या कभी कोई जनवरी में यह सोचकर घबराया है कि गर्मी कभी नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं। तुम कोट पहनो और प्रतीक्षा करो। तुम्हें पता है कि मौसम बदल जाएगा। लेकिन जब हमारे जीवन में दर्द आता है, तो हम इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं। ऐसा नहीं है। अभी सर्दी है। उस आखिरी बार के बारे में सोचें जब आप तबाह हो गए थे। हो सकता है कि आपकी नौकरी छूट गई हो, शायद कोई रिश्ता खत्म हो गया। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी खबर मिली हो जिसने आपकी दुनिया ही तहस-नहस कर दी हो। उस पल ऐसा लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब तुम देखो, आप यहाँ हैं, तुम बच गए। और शायद, यदि आप ईमानदार हैं, तो आप विकसित हुए। एक छात्र एक महत्वपूर्ण परीक्षा में असफल हो जाता है और उसे लगता है जैसे दुनिया खत्म हो गई है। 6 महीने बाद उन्हें मुश्किल से स्कोर याद है। एक जोड़ा सोमवार रात को एक दर्दनाक बहस से गुजरता है। शुक्रवार तक वे रात के खाने पर एक साथ हंस रहे होते हैं। आनंद भी अस्थायी है। वह पदोन्नति उच्च फीकी पड़ जाती है। छुट्टियों की वह चमक गायब हो जाती है। नई कार का उत्साह लगभग 2 सप्ताह तक रहता है। कृष्ण तुम्हें महसूस न करने के लिए नहीं कह रहे हैं। वह कह रहा है, हर चीज को महसूस करो, लेकिन उसके स्वामित्व में मत रहो। अपनी भावनाओं के मौसम को वैसे ही देखें जैसे आप मौसम को देखते हैं, दिलचस्पी के साथ, लेकिन बिना घबराए। यह वैराग्य है, जाने देने की कला, स्तब्धता नहीं, जीवन से वैराग्य नहीं, लेकिन हर गुजरती भावना से इधर-उधर होने से मुक्ति। दर्द होगा, आनंद आएगा, और दोनों पास हो जाएंगे। यह जानने में ही आपकी शांति रहती है। एक श्लोक, रोज रोज गीता से दैनिक ज्ञान के लिए सदस्यता लें। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदु खदा। आगमा पाइनो नित्यास्तान स्थितिक्षस्व। भारत